विगत अंक में कृदंत प्रकरण के अंतर्गत हमने धार्यम, कार्यम और मार्ग्य रूप सिद्ध किए थे। आज हम भोग्यम रूप सिद्ध करेंगे। भोग्यम रूप यहाँ पर खाने अर्थ में नहीं है, यहाँ भुज धातु खाने अर्थ में नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके भुज धातु से यहाँ पर री हलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय हुआ। प्रक्रिया वही है, धातु प्रत्यय परश्च सूत्र से अधिकार पूर्वक भुज धातु से हमने रे हलोर ण्यत से यहाँ ण्यत प्रत्यय किया। तयोरेव कृत्य त खलर्ता, तयोरेव कृत्य त खलर्ता सूत्र से यहाँ पर यह प्रत्यय कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो भुज धातु से हमने ण्यत प्रत्यय कर दिया। अनुबंध लोप आदि होकर ण्यत में से क्या अवशिष्ट रहता है? य। भुज धन य। सूत्र प्रवर्त होता है पुगंत लघुपदस्य। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं विगत अंक में। पुगंत लघुपदस्य लघु उपधा को, पुक अंत में है या लघु है उपधा जिसकी, उसको ये गुणादेश करता है। तो भुज में जो लघु उपधा है वो हमारी लघु उपधा है यहाँ पर ज से पूर्व उकार, क्योंकि उपधा क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा होता है। अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा होता है। अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला वर्ण उपधा होता है, यानी यहाँ जो ज है अंतिम हल है, इससे ठीक पूर्व वाला वर्ण उकार जो है ये उपधा कहलाएगा। तो पुगंत लघुपदस्य सूत्र उपधा को गुण करता है, यानी उ को गुण करेगा। यहाँ उपधा है उ और लघु है, इस लघु उपधा को गुण कर देगा। उ को गुण होगा ओ। भो ज य, भो ज हलंत यह रूप बन जाता है। तो हमारा सूत्र प्रवर्त होता है जो हमने मार्ग्य में बनाया था, चचोह कु घृण्यतो। चचोह कु घृण्यतो सूत्र क्या कहता है? घित परे हो या ण्यत परे हो तो चकार और जकार को कवर्ग आदेश होता है। यह हमारा रूप बन रहा है भुज धन य। लघुपद गुण होकर बन रहा है भू ज धन य। उ को गुण होगा ओ, तो रूप बन जाएगा भू ज हलंत धन य। चचो को घृण्यतो सूत्र कहता है घित या ण्यत परे हो, यहाँ पर भोज से परे जो ण्यत प्रत्यय परे है, इसलिए यहाँ पर भोज का जो ज है इसको क वर्ग च छ ज क ख ग आदेश होकर भो ग धन य यह रूप बनता है। और हमारा रूप बनता है भोग्य। हमारा रूप बनता है भोग्य। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और सुओजस से सुप्रत्यय की प्राप्ति, अतो अम से अम करने पर, अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर भोग्यम रूप निष्पन्न होता है। पुनः एक बार देखेंगे भोग्यम की सिद्धि। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके भुज धातु से री हलोर ण्यत से हमने ण्यत प्रत्यय किया। तयोरेव कृत्य त खलर्ता सूत्र जो है उस सूत्रानुसार यहाँ पर ये कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और भुज धातु यहाँ खाना अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुई है। भुज धातु से हमने ण्यत करा, अनुबंध लोप होने पर ण्यत में से यह बचता है। कैसे अनुबंध लोप हुआ ये विगत अंकों में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ण्यत में से शेष रहेगा य। पुगंत लघुपदस्य सूत्र की प्रवृत्ति होगी, जो लघु उपधा है उसको ये गुण करता है। तो भुज में उपधा हुई ओ, ये लघु है इसलिए इस लघु उपधा को गुण होगा, उ को गुण होगा ओ। तो भो ज हलंत धन यह रूप बन जाता है। यहाँ तक जब रूप बन जाता है तो सूत्र की प्रवृत्ति होती है जो हमने मार्ग्य में करी थी, चचो को घृण्यतो। घित परे हो या ण्यत परे हो तो चकार और जकार को कवर्ग आदेश होता है। चजो सूत्र में आया चजो, यानी च और ज को कुह यानी कवर्ग आदेश हो जाता है।
अब यहाँ हम देखेंगे भुज में ज, तृतीय वर्ण है च छ ज, तो क वर्ग का ही तृतीय वर्ण आदेश होगा, क ख ग, तो भो ग और यह रूप बना। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सु ओजस से सु प्रत्यय हुआ और अतो अम से सु को अम आदेश हुआ। अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर रूप हमारा बना भोग्यम, रूप हमारा बना भोग्यम। इसी प्रकार से रूप बन रहा है हमारा भोज्यम, रूप बन रहा है हमारा भोज्यम। भोज्यम कैसे बनेगा? यहाँ अर्थ है भुज धातु का खाना अर्थ, यहाँ भुज धातु का अर्थ है खाना अर्थ में है, तो हमने भुज धातु से यह वही प्रक्रिया रहेगी। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके भुज धातु से रि हलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय किया हमने, तयोरेव प्रत्यय तखलर्तः सूत्र का प्रयोग किया हमने। यहाँ पर भुज धातु से ण्यत प्रत्यय किया, रि हलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय होने पर और अनुबंध लोप होने पर भुज धातु से य बचा। पुकंत लघु पदस्य से यहाँ पर उ को गुण ओ होकर भोज धन य। अब यहाँ पर भोज धन यह बना और भोग्य में हमने सूत्र प्रवर्त कर दिया था चचुः को घृण्य तो, और उस सूत्र से हमने ज को क वर्ग गकार करके भोग धन यह करके भोग्य रूप बनाया था। पर यहाँ पर जब भोज और यह बना तो चचुः को घृण्य तो सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, किंतु उसकी प्राप्ति होती है, किंतु भोज्यम भक्ष्ये सूत्र जो है खाने अर्थ में भोज्य शब्द प्रयुक्त होकर कुत्व नहीं होगा। जब खाने अर्थ में भोज्य शब्द प्रयुक्त होगा तो वहाँ पर चचु को घृण्यतो सूत्र से ज को कवर्ग आदेश नहीं होता है। कौन से सूत्र से? भोज्यम भक्ष्य सूत्र से। भोज्यम भक्ष्य सूत्र से यहाँ पर यदि भुज धातु यहाँ पर खाने अर्थ में प्रयुक्त हुई है तो यहाँ पर भोज्य शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है वहाँ कुत्व नहीं होगा, यानी चचो को घृण्यतो सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा और हमारा रूप यथावत रहेगा भोज हलंत धन य, और रूप बनेगा भोज्य। अब प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि की प्राप्ति, अतो अम से सु को अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर भोज्यम रूप निष्पन्न होता है। फिर से देखेंगे अंतर क्या है भोग्यम और भोज्यम में। भोग्यम में भुज धातु यहाँ पर खाने अर्थ में नहीं है, यहाँ भोज्यम में भुज धातु खाने अर्थ में है, तो भुज धातु से हम ण्यत प्रत्यय रिहलो ण्यत से ण्यत कर देंगे। अनुबंध लोप होने पर यह बचेगा। पुगंध लघु पदस्य से भोग्य की तरह यहाँ पर भी गुण की प्राप्ति होगी, उ को गुण ओ हो जाएगा भोज और य। नियम अनुसार चचु को घृण्यतो से यहाँ पर ण्यत परे है, इसलिए ज को क वर्ग गकार होना चाहिए, किंतु भोज्यम भक्ष्य सूत्र से खाने अर्थ में भोज्य शब्द यदि प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर क वर्ग आदेश नहीं होगा। चचो को घृण्यतो सूत्र से कुत्व नहीं होगा, कुत्व नहीं होगा यानी चकार और ज को क वर्ग नहीं होगा। कौन से सूत्र से? भोज्यम भक्ष्य सूत्र से खाने अर्थ में भोज्य शब्द प्रयुक्त होकर कुत्व नहीं होगा और हमारा रूप बनेगा सीधे भोज्य, तो भोज्य रूप बन जाएगा। तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, सु आदि की प्राप्ति हो जाएगी और अतो अम से सु को हम अम आदेश कर देंगे, अतो अम से सु को, और जब सु को अतो अम से अम कर देंगे तो अमी पूर्वः सूत्रानुसार पूर्व रूप होकर हमारा रूप बनेगा भोज्यम। भोज्यम भक्ष्य सूत्र की व्याख्या एक बार देख लीजिए। भक्ष्य खाने योग्य अर्थ में यदि भोज्य शब्द प्रयुक्त होता है, खाने योग्य अर्थ में भोज्य शब्द प्रयुक्त होता है, यानी खाने अर्थ में जब हम प्रयोग करेंगे तो भोज्य शब्द भी प्रयुक्त होगा, वहाँ पर हम चचो को घृण्यतो से कुत्व नहीं करेंगे। यहाँ तक हमने जो सूत्र पढ़े थे यह हमारी कृत्य प्रक्रिया चल रही थी।
कृत्य संज्ञक प्रत्ययों को हमने पढ़ा था। कृत्य संज्ञक प्रत्यय हमारे तव्यत, तव्य, नियत, यत, नियत और क्यप। तो इन प्रत्ययों को लगाकर हमने जो रूप सिद्ध होने थे उनको सिद्ध कर दिया। तो यहाँ तक जो हमारी प्रक्रिया थी वो कृत्य प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे, अब प्रक्रिया हमारी चलेगी पूर्व कृदंत। पूर्व कृदंत में जो सबसे पहला प्रत्यय हम पढ़ेंगे आज वो है नुल त्रचौ। नुल त्रचौ सूत्र कहता है कि धातु से कर्ता अर्थ में नुल व त्रिच प्रत्यय होते हैं। धातु से कर्ता अर्थ में नुल तथा त्रिच प्रत्यय होते हैं। यह सूत्र ही कहता है कि धातु से कर्ता अर्थ में नुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। आज हम सूत्रों की केवल व्याख्या समझेंगे, उसके पश्चात उनकी सिद्धि किस प्रकार से होगी वो बाद में देखेंगे। नुल त्रचौ सूत्र कहता है धातु से कर्ता अर्थ में नुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। युवार नाको सूत्र कहता है यू और वू को अन और अक आदेश हो जाते हैं। युवार नाको सूत्र कहता है यू और वू को अन और अक आदेश होता है, यानी यू को आदेश होगा अन और वू को आदेश होगा अक, और इन अन और अक में हलंत नहीं आएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि यू को जब हम अन आदेश करेंगे, वू को जब हम अक आदेश करेंगे तो हलंत का प्रयोग नहीं होगा। फिर सूत्र आएगा नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः सूत्र कह रहा है नंदादियों से ल्यू, ग्रह्यादियों से ऋणी तथा पचादियों से अच प्रत्यय होता है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः ये सूत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नंद्यादियों से ल्यू प्रत्यय, ग्रह्यादियों से ऋणी प्रत्यय तथा पचादियों से अच प्रत्यय होता है। यह सूत्र ये कहता है। जब हम सिद्धि करेंगे, रूप सिद्धि करेंगे, तब हम इस सूत्र को वहाँ स्पष्ट करेंगे। सूत्र कह रहा है नंदादियों से ल्यू, ग्रह्यादियों से ऋणी, ग्रह्यादियों से ऋणी तथा पचादियों से अच प्रत्यय होता है। इगुपद ज्ञा प्री किरह क। इगुपद ज्ञा प्री किरह क। उपधा में एक प्रत्याहार वाली धातु से तथा ज्ञा प्री और क्री धातु से क प्रत्यय हो। उपधा में एक प्रत्याहार वाली धातु से तथा ज्ञा प्री और क्री धातुओं से क प्रत्यय होता है। तो कहते हैं उपधा में एक इगुपत ज्ञा प्री किरह क। इगुपत यानी एक उपधा में है जिसके इगुपद कहलाएगा। इगुपद ज्ञा प्री किरह क। उपधा में एक प्रत्याहार वाली धातु से तथा ज्ञा प्री तथा क्री धातुओं से क प्रत्यय होता है। आतोश्चोपसर्गे। आतोश्चोपसर्गे उपसर्ग उपपद रहने पर आकारांत धातु से क प्रत्यय हो जाता है। उपसर्ग उपपद रहने पर आकारांत धातु से क प्रत्यय हो जाता है। उपसर्ग उपपद रहने पर आकारांत धातु से क प्रत्यय हो जाता है। ये सूत्र कहता है यदि उपसर्ग उपपद हो तो आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। गेहे क ग्रह धातु से क प्रत्यय हो यदि इसका कर्ता घे अर्थात घर हो। ग्रह धातु से क प्रत्यय हो यदि इसका कर्ता घे अर्थात घर हो। तो ये सूत्र हमने आज समझे। नुल त्रचौ युवार नाकौ नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यो निन्यचः इगुपद ज्ञा प्री किरह क तथा आतोश्चोपसर्गे और गेहे क। तो नंदी ग्रही पचादिभ्यो तो ल्यू प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय और अच प्रत्यय करता है। इगुपद ज्ञा प्री किरह का क प्रत्यय करता है। इगुपद एक उपधा में है ऐसी धातु से
तथा या प्री और क्री धातु से, या प्री और क्री धातु से भी क प्रत्यय हो, आतुश्च उपसर्गे उपसर्ग उपपद में हो, ऐसी आकारांत धातु से क प्रत्यय करता है। अब इन रूपों को हम इन सूत्रों को लगाकर सिद्ध किस प्रकार से किया जाएगा वो हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।